तो ये एक्सरसाइज 13.2 से स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 13.2 का। और 13.2 का जो प्रश्न हो जाएगा, इसमें प्रश्न 1 से स्टार्ट हो रहा है। और समझना थोड़ा ध्यान से, इस प्रश्न में क्या दिया गया है। तो प्रश्न में दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। कहने का अर्थ जो हुआ, कोई ठोस जो है इस प्रकार का कोई अर्धगोला बनाते हैं ऐसे, और इसके ऊपर जो है, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये अर्धगोला ठोस अर्धगोला है, इसके ऊपर कोई शंकु अध्यारोपित है। इस प्रकार से कोई शंकु है, इसके ऊपर कोई क्या है, शंकु है, ठीक, जिसकी त्रिज्याएं जो है 1 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना, इसका कहने का अर्थ, इसका त्रिज्या जो हुआ 1 सेंटीमीटर का प्रश्न में दिया गया है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की ऊंचाई जो होगा, शंकु की ऊंचाई जो है, ध्यान से समझना, उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये एक है, ये भी तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का ही है, क्योंकि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, प्रश्न में यह दिया गया है। तो इस प्रकार से इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। समझना थोड़ा ध्यान से, इस प्रकार से इस ठोस का आयतन जो है, इस ठोस का लिखेंगे, इस ठोस का आयतन जो है, ठोस का आयतन जो है पाई के पद में, पाई के पद में ज्ञात करना है। तो पाई के पद में आयतन ज्ञात करना है, ठोस का आयतन जो है पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक, किसके पदों में, पाई के पदों में। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो आकृति मेरा बना है, ये आकृति एक अर्धगोले का भाग है। ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं, अर्धगोले हैं और ऊपर में क्या है, शंकु। तो हम कहने का अर्थ इसमें क्या हुआ कि इसमें पानी कहां कहां रख सकते हैं, कहां कहां अट सकता है। तो इसमें पानी आराम से रहेगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। और इसमें भी पानी, ये भर जाएगा तो ऊपर अपने जाएगा ना, ये भर जाएगा तो ऊपर जाएगा ही। तो कहने का अर्थ इसमें भी पानी हो गया, इसमें भी पानी हो गया। तो मतलब शंकु का आयतन साफ साफ कह रहे हैं कि शंकु का आयतन होगा, और इसमें क्या होगा, अर्धगोले का आयतन। मतलब ये शंकु का आयतन दिखा रहा है और ये क्या है, अर्धगोले का आयतन। कहने का अर्थ किसमें हुआ, तो शंकु का आयतन निकालेंगे। इसमें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और जमा में क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। समझो थोड़ा ध्यान से, हम शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या बताए थे, बताओ। शंकु का आयतन का फॉर्मूला ये बताए थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, 2/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है कि क्यों होता है, क्यों, पाई आर क्यों, पाई आर क्यों। अब थोड़ा देखो ध्यान से, इसमें जो है आर स्क्वायर है, यहां पर क्या है, आर क्यू है। मतलब आर यहां पर 2 गो है और यहां पर आर 3 गो है। चाहे तो हम पाई आर का कॉमन भी कर सकते हैं, बाहर निकाल भी सकते हैं, ना तो सैंपल हमें पाई के पदों में निकालना है। किसके पद में ज्ञात करना है, पाई के पदों में। तो ध्यान से समझो, इसको हल करेंगे, 1/3 पाई का पाई रहने देंगे, आर त्रिज्या तो इसका 1 ही है, तो 1 गुना 1, एच ऊंचाई इसका 1 है, किसका, शंकु का ऊंचाई कितना है, 1 है, प्लस 2/3 गुना पाई का पाई रहेगा, आर कितना है, 1। तो 1 गुना 1 गुना 1, 3 बार 1 को गुना करेंगे। अब ध्यान से देखो, तो 1/3 गुना पाई गुना 1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, पाई, प्लस 2/3 गुना पाई को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई ही होगा। तो 1 गुना, देखो यहाँ पर 1 गुना पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई। अब बटवा में क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुना पाई, क्या हो जाएगा, बताओ, 2 पाई, क्या हो जाएगा, 2 पाई, और 2 पाई बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 पाई बटा 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 1 एकम 1, मतलब 1 पाई प्लस
3 एकम 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई में 1 पाई को जोड़ देंगे, 2 पाई में 1 पाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई, बट्टा कितना हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा और ये पाई सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यू। तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो आंसर क्या है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब बाकी बात जो दिया है उसको लिख देंगे, ऊपर में लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है इसमें। तो प्रश्न में दिया गया था जिसकी त्रिज्या मतलब जो है अर्धगोले कह लो शंकु कह लो, दोनों का त्रिज्या जो है तो लिख देते हैं, दोनों का त्रिज्या जो है कितना है 1 सेंटीमीटर है। और प्रश्न में ये कहा जाए क्या त्रिज्या जो है, त्रिज्या बराबर है शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या है शंकु की ऊंचाई, और कुछ दिया गया था और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम क्या किए आराम से हल करनी। इसी प्रकार से देखो प्रश्न नंबर 2 का बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 2 भी इसी प्रकार से बन जाएगा आराम से ही, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, यह प्रश्न हो जाएगा कितना का 2 नंबर का। और समझो थोड़ा सा 2 नंबर का प्रश्न में जो दिया गया है, 2 नंबर का कह रहा है क्या कोई इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। ऐसे बेलन के आकार का हो, मतलब ऐसा आकृति बनाना है, ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर, समझ में आया, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो, दोनों सिरों पर क्या हो 2 शंकु। मतलब अर्थ इसमें निकला क्या, एक कोई बेलन है, बेलन कुछ इस प्रकार से जो है एक बेलन है और इस प्रकार से मॉडल बनाया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। यहां पर भी इस प्रकार से कर देंगे, इस प्रकार से एक बेलन हो जाएगा। इसके दोनों सिरों पर इस प्रकार से जो है दोनों सिरों पर ऊपर और नीचे, इस प्रकार से ऊपर और नीचे 2 शंकु लगा हुआ है, ऊपर और नीचे 2 शंकु लगा हुआ है, ठीक जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का जो है व्यास जो है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर का है। अब समझो इसका पूरा व्यास जो है 3 का है, हमें क्या चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आधा, पूरा 3 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा 3/2 का। बताओ इसी प्रकार से इसका आधा कितना हो जाएगा 3/2 का। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास जो है इस मॉडल का व्यास दिया गया है और व्यास से हम क्या किए हैं त्रिज्या ज्ञात किए हैं। और इसकी लंबाई, इसकी संपूर्ण लंबाई जो है इस प्रकार से ये टोटल जो है 12 सेंटीमीटर का है। संपूर्ण ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर का है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर का हो, मतलब इसका ऊंचाई जो है समझो थोड़ा ध्यान से, इसका ऊंचाई 2 है और ये भी ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओ थोड़ा ध्यान से देखो, हम ये कहना चाहते हैं इसका नीचे वाला यहां से लेकर के यहां तक 2 कट गया, यहां से लेकर के यहां तक 2 कट गया, तो 2 और 2 कट गया, तो बेलन कितना बचा, बेलन की ऊंचाई कितना बचा, बेलन की ऊंचाई कितना बचा। ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझो। जैसे यहां से लेकर के यहां तक का ऊंचाई टोटल है 12 सेंटीमीटर और यहां से लेकर के यहां तक 2 कट गया, यहां से लेकर के यहां तक 2 कट गया, तो 2 2 4 कट गया। तो अब बताओ बेलन कितना बचा है 8। क्यों बचा, क्योंकि 2 और 2 को जोड़े तो 4 हुआ और 12 में से 4 घटाए तो 8 सेंटीमीटर क्या बचा है बेलन बचा है। 8 सेंटीमीटर का क्या बचा है बेलन बचा है। तो इस प्रकार से मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो मॉडल का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो सिंपल से लिखते हैं मॉडल का आयतन। तो बताओ इसमें दिखाई दे रहा होगा मॉडल का आयतन ज्ञात करना है, कहने का मतलब पानी, इसमें पानी भर रहे, इसमें पानी डालेंगे
किधरों से पानी डालेंगे तो पहले यहाँ आएगा, उसके बाद ये भरेगा, उसके बाद क्या भरेगा, ऊपर वाला भरेगा। तो हर जगह पे पानी, नीचे भी, इसमें भी पानी पूरा का पूरा भर जाएगा, भरेगा ना। तो हमें तीनों का आयतन ज्ञात करना है। तो तीनों क्या क्या है, तो दो शंकु है और उसके बाद क्या है, एक बेलना है। दो शंकु है, एगो बेलना है, रोटी पकाते रहो। तो ध्यान से समझो। तो एक बेलन है तो लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन प्लस शंकु कितना है, दो शंकु का आयतन, दो शंकु का आयतन। बताओ बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 को 2 लिखेंगे और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहीं भी दिक्कत है तो बता सकता है। इस प्रकार से इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहां पर 2 जो लगा हुआ है लिखे। अब बताओ इसमें पाई आर ध्यान से देखो। तो अब इसमें देखो थोड़ा सा, आर जो है, इसका आर और इसका आर दोनों का त्रिज्या सेम है, मतलब बेलन और शंकु की त्रिज्या बराबर है, बेलन और शंकु की त्रिज्या बराबर है। तो बेलन की त्रिज्या 3/2 है, शंकु की त्रिज्या भी 3/2 ही होगा, दोनों का त्रिज्या सेम है। लेकिन एच जो है ऊंचाई में, ये बेलन का ऊंचाई 8 है और शंकु की ऊंचाई 2 है, तो इसको H1 मान लेते हैं और इसको H2 मान लेते हैं। लंबाई ऊंचाई जो है दोनों का अलग अलग है कि नहीं। शंकु की ऊंचाई 2 है और बेलना की ऊंचाई 8 है, तो इसी लेकर के H को 1 माने हैं और 2 माने हैं। तो इधर वाला बेलना हो गया और इधर वाला क्या हो गया, शंकु हो गया, तो इसीलिए अलग अलग करके माने। तो पाई आर स्क्वायर है इसमें, तो पाई आर स्क्वायर का कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर का कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद जो होगा, यहां पर क्या बचेगा, H1, क्या बचेगा, H1। ध्यान से समझो, पाई आर स्क्वायर इसका बाहर निकल गया तो क्या बचा, H1 बचा ना, इंटू दे करके H1 लिखे, प्लस का प्लस। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें से इसको गायब कर दो, कहने का मतलब जो हुआ, इसमें से ये निकल गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो पाई आर स्क्वायर निकल गया तो बचा क्या, 2 गुना 1, 2 गुना 1 2। अब बटे में क्या बचा, 3, और क्या बचा, H2, ये ना बचा H2, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया, इसको बाहर कर लिए। पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर त्रिज्याएं तो दोनों का सेम है, कितना है, 3/2 और 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुना, स्क्वायर है तो 2 बार गुना, इंटू H1। और ये वाला H जो है बेलन का है और बेलन की ऊंचाई कितना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाना, ऐसा नहीं कि शंकु में बेलन का कर देना, बेलन में शंकु का कर देना, फिर गड़बड़ा जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक, इसमें बेलन की ऊंचाई कर रहा है, बेलन की ऊंचाई कितना है, 8 है, 8 का 8 करेंगे, प्लस का प्लस, यहां पर क्या है, 2/3 गुना H2। H2 किसका, H2 है, H2 किसको माने थे, शंकु का, और शंकु की ऊंचाई कितना है, 2। बस अब ये कटने का है, नहीं कटेगा, इससे 11 दूनी 22, 11 33, 11 गुना 3 और 7 दूनी का कितना हो जाएगा, 14, इंटू यहां पर बताओ 8 का 8 प्लस 2 दूनी का 4/3, यहां पर 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 बटा 14, इंटू यहां पर कुछ नहीं तो 1 3 का लघुत्तम 3, 8 तिया 24, अब प्लस 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो 99 का 99 बटा 14, दोनों का जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा क्या, हाँ 28 हो जाएगा, 28 होगा, 28 बट्टा में कितना हो जाएगा, 3 बट्टा में कितना आ जाएगा, 3, और 3 से इसको कटा दो तो 33 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 14 कम 14, 14 दूनी का 28, तो मतलब 33 गुना 2 निकल गया, तो 33 दूनी 66 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा इसका आंसर। एक और मिलान कर लो, क्या है ना। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न को भी हल करेंगे। अब इसका डिटेल्स जो भी दिया गया है तो उसको आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें दिया है, क्या दिया है, तो हमारे पास जो दिया गया था, शंकु का व्यास,
शंकु की त्रिज्याएं, या तो कह सकते हैं शंकु की ऊंचाई पहले करते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर जो है 2 सेंटीमीटर है, और दोनों की त्रिज्याएं, दोनों की त्रिज्या r बराबर जो है 3/2 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई जो है ये कितना है 12 सेंटीमीटर का। कितना का है 12 सेंटीमीटर का। संपूर्ण ऊंचाई 12 सेंटीमीटर का है। तो संपूर्ण ऊंचाई 12 सेंटीमीटर का है, तो हम बेलन की ऊंचाई निकालें। इसका निकालें, बेलन की ऊंचाई h बराबर 12 में से 4 को घटा करके निकालें। 12 में से 4 को घटाएं, इसका कितना 8 सेंटीमीटर का निकालें। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या किया, हल किए। पहला क्या करना है, हल जब भी करो तो चित्र बनाओ, ये वाला हल करो, बाद में डिटेल्स लिखो। ठीक है, इस प्रकार से हल करेंगे। किसी को दिक्कत है क्या? बताओ।